अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। बानी की सेहत के हवाले से अपोजिशन के इस्लामाबाद में 3 मुकामात पर धरना जारी। ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी में निजी हॉस्पिटल में इलाज करवाने का मुतालबा बरकरार। बानी का इलाज जेल में मुमकिन नहीं, बैरिस्टर सलमान सफदर ने तोशाखाना 2 केस में सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहा करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के बगैर मेडिकल बोर्ड नहीं बन सकता, ना ज़ाती मुआलजीन शामिल हो सकते हैं, बैरिस्टर अकील मलिक। हुकूमत बानी का तिब्बी मुआयना कब करवाएगी? हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला कुछ दो के तहत चल रहे हैं। सदर जरदारी बानी को यूएई भिजवाने में किरदार अदा कर सकते हैं, मोहम्मद अली दुरानी का दावा। और पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मैच शुरू होने में 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया। शायकीन पुरजोश, खिलाड़ी पुरज़्म। कोलंबो में कल बारिश होने की भी पेशगोई। 73 साला बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से अपोजिशन दूसरे रोज भी इस्लामाबाद में धरना दिए हुए है। तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ के एमएनएज और सेनेटर्स पार्लियामेंट हाउस के अहाता में बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट हाउस को ताले लगने की वजह से अपोजिशन के जो पार्लियामेंटेरियंस नहीं आ सके, उन्होंने पार्लियामेंट लॉजिज में धरना दिया है, जबकि पीटीआई के एमपीएस का खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने धरना जारी है। अपोजिशन बानी तक जाती डॉक्टर्स की रसाई और इन्हें इलाज के लिए अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं ताकि इनकी दाई आंख की बेनाई का इलाज हो सके। और इसके लिए पीटीआई ने आज एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, जिसमें तोशाखाना 2 केस में बानी की सजा मुअत्तल करके उन्हें जमानत पर रिहा करने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि बीमारी के नतीजे में बानी की दाई आंख की बेनाई सिर्फ 15% रह गई है। इनका इलाज जेल के अंदर मुमकिन नहीं, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए ताकि वो अपना इलाज करवा सकें। दरखास्त बैरिस्टर सलमान सफदर ने दायर की, जिसे गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया था। इसके अलावा 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तल करने का केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरखास्तें भी दायर की गई हैं। बानी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे रखा है कि 16 फरवरी से पहले उनका तिब्बी मुआयना करवाया जाए और जहां तक बेटों कासिम और सुलेमान से बात करवाने की थी, वो टेलीफोन पर करवा दी गई है। इसके अलावा ज़राए के हवाले से एक खबर यह भी है कि डॉक्टर्स का पैनल आज बानी का मुआयना करेंगे और इस सिलसिले में आला हुकूमती शख्सियात ने बैरिस्टर गोहर को आगाह कर रखा है। उधर वज़ीर मुमलिकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने सुप्रीम कोर्ट में फ्रेंड ऑफ कोर्ट की जमा करवाई गई रिपोर्ट पर एतराज़ करते हुए कहा है कि बानी ने जेल में बैठकर कैसे अंदाज़ा लगाया कि बेनाई सिर्फ 15% रह गई है। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म के बगैर मेडिकल बोर्ड बन सकता है और ना ही जाती मुआलिजीन को इसमें शामिल किया जा सकता है। जो बात खुद वो कहते हैं 85%, हाउ इज इट पॉसिबल कि इमरान खान खुद जो है वो एक परसेंटेज लगा दें, या क्या वो स्पेशलिस्ट हैं या उनके जो वकील हैं जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट भी बन के गए वो एक परसेंटेज दे दें। हुकूमत पॉलीक्लिनिक और पिम्स और वही स्पेशलिस्ट जो उनको पहले भी मुआयना करते आए हैं उन्हीं की टीम तश्कील दे सकती है, क्योंकि जो बात या डिमांड जो की जा रही है, जो बात की जा रही है कि अल-शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल के हवाले से या इस तरह के दीगर कोई अस्पताल है तो उनके हवाले से प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ले लें, हुकूमत ये इकदाम नहीं उठा सकती। और जाहिर बात है कि हमें अपने आप को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट ओन्ड एंड ऑपरेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं उसी तक हम कन्फाइंड हैं। बैरिस्टर अकील मलिक के इस एतराज पर बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना है कि बानी ने उन्हें बताया कि पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने टेस्ट और रिसर्च के बाद उन्हें 85% बेनाई कम हो जाने का बताया। जो रिपोर्ट की कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझ ना आए, कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मैंने 2 दफा एक जुमला पहले बोला था, द रिपोर्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनको पिम्स हॉस्पिटल ने वो टेस्ट और रिसर्च करने के बाद बताया कि आपकी आंख की बिनाई 15% है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के इलाज के हवाले से मुंतकली की बातें हो रही हैं। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने कहा था कि वो जिस हॉस्पिटल में जाना चाहें, हत्ता के मुल्क से बाहर भी जाना चाहें, तो इसके लिए दरख्वास्त दे दें। जो मेडिकल प्रोटोकॉल हमने अडॉप्ट किया है, इसके बाद वो जहां भी रिपोर्ट्स लेकर जाएंगे, जहां भी मरीज को दिखाया जा सकने की इम्कानात मौजूद है, दिखा दें। आपको जवाब यही मिलेगा कि द बेस्ट मेडिकल प्रोटोकॉल वाज बीन अडॉप्टेड एट द टाइम जब उनको लाया गया था फिम्स। वे फॉरवर्ड ये कि अस्पताल भी हाजिर है, डॉक्टर भी हाजिर है, कोर्ट भी हाजिर है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट बीच में आ चुके हैं। बताया उनको कि मेरी यहाँ से तसल्ली नहीं हुई है, मैं आगा खान जाना चाहता हूँ, आगा खान ले जाएंगे। शिफा जाना चाहता हूँ, वहाँ ले जाएंगे। शिफा हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, वहाँ लेके जाएंगे। मुल्क से बाहर अगर वो जाना चाहते हैं तो उसके लिए दरखास्त दे दें। इख्तियार वली खान भरपूर प्रोटोकॉल में बेहतरीन इलाज की सहूलत देने की बात कर रहे हैं, जबकि तारिक फजल चौधरी को भी इस चीज़ का एहसास है कि बानी का केस गलत डील हुआ तो जिम्मेदारी हुकूमत पर आएगी। वो भी इलाज इनकी तसल्ली के मुताबिक करवाने का कह रहे हैं।
इमरान खान साहब समेत 8,500 कैदी जो अडयाला जेल में हैं, उनकी सेहत की जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट की है और हम कतई तौर पर इसमें किसी तरह की कोई गफलत बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये एक सेंसिटिव बात है, हमें इस बात का एहसास है कि अगर ये केस गलत डील होता है तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आती है। अभी शिफा की जो बात हो रही है इसमें कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि ज़्यादातर तादाद जो शिफा आई ट्रस्ट हॉस्पिटल की बात करते हैं। देखें, जहाँ इनकी तसल्ली होगी, ये बात तो अब चूंकि चीफ जस्टिस साहब की भी कोर्ट में है, हम ये चाह रहे हैं वहाँ से भी डायरेक्शन आ जाएगी, हमारे लिए मजीद सहूलत पैदा हो जाएगी। दूसरी जानिब शफी जान बानी को जल्द शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करवा के इलाज करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। इसके साथ वो हुकूमत को अपने डॉक्टर्स भी साथ भिजवाने पर तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि शफा के 2 डॉक्टर्स जिनके नाम हमने दिए हुए हैं, अगर हुकूमत अपने डॉक्टर्स भी उनके साथ भेजना चाहती है बिल्कुल भेजे। एक मेडिकल बोर्ड लेकिन जल्द से जल्दी जाए, इमरान खान साहब को अल शफा शिफ्ट करे, वहाँ पे उनका इलाज हो और वहाँ जब भी सेहत याब हो वापस चले जाएंगे। ये वक्त जो है बड़ा बेरहम है, आज हम रिसीविंग एंड पे है, कल ये रिसीविंग एंड पे होंगे। इतना जुल्म करे जितना ये सही। जबकि बानी की बहन अलीमा खान ने खबरदार किया है कि इनके भाई का इलाज जाती डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में हुआ तो वो इसे कबूल नहीं करेंगी। आप इमरान खान का इलाज करवाएं, उसके डॉक्टर्स की मौजूदगी में करवाएं और आप अगर ये करेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे। जब तक इमरान खान के डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे साथ और वो एक एक चीज़ को नहीं खुद सुपरवाइज करेंगे, हम कबूल ही नहीं करेंगे। इस तमाम सूरत हाल में डील और ढील का शोर भी है। मोहम्मद अली दुरानी ने दावा किया है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला कुछ लो कुछ दो के तहत चल रहे हैं, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी बानी को यूएई भिजवाने में किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन सेनेटर फैसल वाडा ऐसे किसी इम्कान को मुस्तरद कर रहे हैं। इनके नज़दीक हर कोई मैनेज्ड है और एहतजाज भी इसी मैनेजमेंट के तहत हो रहा है। 0.0001% भी इसकी कोई पॉसिबिलिटी, ना वो बाहर जा रहे, ना वो बनी गाला जा रहे हैं, ना कोई और डील हो रही है, ना कोई ढील हो रही है। हाँ, अगर हस्पताल की ज़रूरत है जैसे मजबूरन पहले थी और किसी को भी ना वाला ना करे, और अगर हो तो उसको एड्रेस फॉरन करना है और फ्रॉम डे 1 सब अरेंजमेंट के तहत ही सब कुछ चल रहा है कि इन अ वे तरीकेकार के तहत -1 की तरफ गामजन कहानी चल पड़ी है। बानी पीटीआई इलाज के हवाले से कब किस हॉस्पिटल में मुंतकिल होते हैं ये कंफर्म नहीं, लेकिन मोहसिन नकवी ये ज़रूर कह रहे हैं कि इस्लामाबाद जेल 2 महीने में मुकम्मल होने के बाद बानी को वहां मुंतकिल कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान और भारत का हाई वोल्टेज मैच शुरू होने में 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच कल शाम 6:30 बजे श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में खेला जाएगा, जबकि 35,000 शायकीन के लिए मुख्तलिफ स्टेडियम सीट टू सीट बुक हो चुका है। मैच से कबल हवाई जहाज के टिकट्स और होटल्स के किरायों में होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स के मुताबिक फ्लाइट बुकिंग में तकरीबन 65%, जबकि होटल रिजर्वेशन में 50% तक इजाफा हुआ है। वर्ल्ड कप के इस मैच के मौके पर बारिश की भी पेशगोई की गई है, जिसका 70% इम्कान है। अगर ये शाम तक मौसम साफ होने की तवक्को की जा रही है, ताहम गीली आउटफील्ड और नमी से भरपूर पिच दोनों टीमों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी की दावत पर कोलंबो के लिए रवाना हो गए हैं, जहां इस अहम मैच के मौके पर आईसीसी हुकाम के अलावा दीगर बोर्ड्स के सरबराहान भी मौजूद होंगे। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने कल के मैच के हवाले से उनका कहना था कि यह बड़ा मैच है जिसके लिए उस्मान तारिक हमारा ट्रम्प कार्ड है, जबकि पूरी भारतीय टीम के लिए प्लान बना हुआ है। स्टार बैटर बाबर आजम के नज़दीक पाकिस्तान भारत मैच में शायकीन की तवक्कुआत हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस मैच के लिए हम जितना खुद को ठंडा और टेंशन फ्री रखेंगे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उधर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के स्पिनर को इंडियन टीम के खिलाफ मजबूत हथियार करार दे दिया, जबकि उस्मान तारिक उनके असाब पर सवार हैं। ग्रुप मैचेस में दोनों टीमें 2-2 मैच जीत चुकी हैं। माजी को देखें तो पाकिस्तान और भारत T20 वर्ल्ड कप में अब तक 8 बार मद्दे मुकाबले हुए हैं, जिसमें 6 बार भारत और 1 बार पाकिस्तान को कामयाबी मिली, जबकि एक मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ। इसी हवाले से बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर हमायूं अहमद साहब। सर बहुत शुक्रिया हमायूं भाई वक्त देने के लिए। इस वक्त धरने का सिलसिला भी जारी है, कोई गवर्नमेंट से डिस्कशन भी हुई है, क्या स्टेज है एग्जैक्टली? देखिए, मुझे स्टेज का तो इस वक्त नहीं मालूम कि क्या स्टेज है, लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम है कि इस वक्त जितनी कोई एक पॉलिटिकल बदतमीज़ी हो सकती है वो हो रही है। इट्स सच एन अनफॉर्चुनेट थिंग कि आप इस मुल्क में जिस चीज़ को हम कहते हैं कि सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वहाँ से 24 घंटे से ज़्यादा आपने लोगों को हब्से बेजा में रखा हुआ है, बाहर से लॉक किया हुआ है। जस्ट इमेजिन इस मुल्क के हालात क्या हैं।
और उसकी वजह क्या है, वो मांग क्या रहे हैं, ये जो पार्लियामेंटेरियंस है ये मांग क्या रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि एक शख्स है जो कि इस मुल्क की 85% अवाम के दिलों की धड़कन है, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, उसको उसके बुनियादी हक आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 199 इन सब के तहत उनका बुनियादी हक जो हेल्थ का है वो उसको नहीं दिया जा रहा, और इसकी वजह से उनकी एक आंख की बीनाई 85% कम हो चुकी है। अच्छा, कल मैंने भी एक दो प्रोग्राम में, चूंकि जो जिस तरीके से एक आध जगह पे गवर्नमेंट वालों ने कहा था कि जी उनकी बात लॉयर के साथ हुई है और ये सिर्फ लॉयर और उनके दरमियान का हुआ है, तो जिसमें मैंने फिर ये अपना वो बताया था कि जी अगर इसमें किसी डॉक्टर का इनपुट नहीं है तो फिर ये पेशेंट का अपना एक पर्सपेक्टिव है, सब्जेक्टिव एनालिसिस है कि यार मेरी इतनी कम हो गई है। लेकिन आज सलमान सफदर ने इसको क्लियर कर दिया है कि ये डॉक्टर की एनालिसिस के बाद, जब इमरान खान की आंख की ट्रीटमेंट हो गई तो उसके बाद ये एनालिसिस डॉक्टर ने इमरान खान को कहा है कि आपकी आंख की 85% बीनाई कम हो चुकी है। दिस इज वेरी अलार्मिंग, और इसको मेरी नज़र में दिस इज एक तो इन लोगों ने देखे, इन लोगों ने थ्रू आउट पिछले 4 सालों से जस्टिस डिनाइड हो रहा है, इन लोगों ने हेल्थ डिनाई करना शुरू कर दिया है। ये इतने नीचे गिर गए कि ये हेल्थ डिनाई कर रहे हैं, और ये उसकी वजह से, सिर्फ एक बंदे की खौफ की वजह से ये उसको इस तरह कर रहे हैं ताकि खुदा न खास्ता उसकी सेहत को कोई नुकसान हो, और ये मेरे ख्याल में इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा हुमायूं साहब, ये जो बात आप फरमा रहे हैं ये दुरुस्त फरमा रहे हैं आप कि आज सलमान सफदर साहब ने इसे क्लैरिटी से बताया भी, लेकिन फिर गवर्नमेंट से जब हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि फिर भी तो वर्बल बात ही है ना, किसी डॉक्टर की किसी रिपोर्ट में तो ऐसा नहीं लिखा कि बिनाई कितनी है, तो टेस्ट होने दें, टेस्टों के बाद पूरा एग्जामिन हो, जो सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन भी दी है 16 फरवरी की, तो उसके बाद अगर कोई ऐसी बात निकले तो फिर हम डिस्कस इस पे कर लेते हैं। गवर्नमेंट इनिशियली इसका ये अपना दे रही है फीडबैक इस बात पे। देखें इमरान खान को मुझे एक बात बताएं, पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में इमरान खान को कौन सा डॉक्टर मिला था? कोई उनके पर्सनल मुआलज मिले, या उनको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर आरिफ जो कि आई स्पेशलिस्ट हैं पेम्स में, जिन्होंने उनको एग्जामिन किया, जिन्होंने उनको ट्रीट किया, जिन्होंने उनको पोस्ट ऑपरेटिवली पोस्ट इंजेक्शन जिसमें वो उसके बाद उन्होंने क्या, सिर्फ उनकी मुलाकात हुई ना, और तो किसी डॉक्टर की मुलाकात नहीं है। अब ये वही डॉक्टर हैं जिसने उनको एग्जामिन किया, ये वही डॉक्टर हैं जिनने उनको ट्रीट किया। अगर मैं आपको एग्जामिन कर रहा हूं और मैं आई स्पेशलिस्ट हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी आंख में इतनी कमी आ गई है, तो क्या मैं आपको ये, हम डॉक्टर्स जो है हम क्या एफिडेविट में लिख कर देते हैं कि भाईजान आप पेशेंट मेरे पास आए और ये कर ले? आप उनको बताते हैं कि ये हुआ है। ठीक है। अच्छा दूसरा अब ये जो गवर्नमेंट जो बात कर रही है ना, देखें ये इस गवर्नमेंट की आप किस बात पे यकीन करेंगे? इन्होंने आज तक, मुझे बात बताए, पिछले 4 साल में इन्होंने आज तक सच कब बोला है? तो अभी आप वे फॉरवर्ड इसका फिर क्या देख रहे हैं? देखें इसका वे फॉरवर्ड सिंपल सी बात ये है कि हमारी डिमांड है, और ये अगर आप समझते हैं कि ये नाजायज़ है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि हुमायूं आप लोग बहुत गलत कर रहे हो, आप लोग मुल्क के दुश्मन हो, आप लोग टेररिस्ट हो, और आपकी ये जो आप मांग रहे हो ये टेररिज्म से कम नहीं है, और इसके लिए हम आपको सूली पे भी लटका सकते हैं, आपको हमेशा के लिए ग्वांटानामो बे भी भिजवा सकते हैं। और हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि इमरान खान को एक इंडिपेंडेंट इदारे या डॉक्टर्स का दो या तीन का पैनल उनको एग्जामिन करे, वेरीफाई करे और ट्रीट करे। अब ट्रीटमेंट ऑब्वियसली विद नो डिसरिस्पेक्ट टू सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, हम लोगों ने कहा है कि जी शिफा में हो जाए, एक चीज़ है। अच्छा, अब ये तो है जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है। मेरा मौक़िफ़ स्लाइटली डिफरेंट है। मेरा मौक़िफ़ है, मुझे पता है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं होगा जिसके ऊपर प्रेशर ना आए और वो उस प्रेशर को सस्टेन कर सके। बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जो प्रोफेशनली साउंड रहेंगे इन स्पाइट ऑफ द पॉलिटिकल और या दूसरे इस बात पे हुमायूं साहब ये बात आप बाद में कंप्लीट कीजिएगा। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जो डॉक्टर आरिफ है उन पर जो पीटीआई ने एतराज़ किया कि वो रेटिनल एक्सपर्ट नहीं है, वो तो आई स्पेशलिस्ट हैं,
तो इस एतराज देखिए, की ऐसा होता है, इसको देखिए, आप किस ऐसा तरह होता है। देखते हैं? ये बात दुरुस्त देखिए है आप? इस तरह होता है कि एक होता है आई स्पेशलिस्ट होता है जो कि जिसने आई के अंदर स्पेशलाइजेशन की होती है। ये एक जैसे जनरल सर्जरी है, वो एक स्पेशलाइजेशन बजाते खुद है, लेकिन वो जनरल सर्जरी में होगा। फिर जनरल सर्जरी के अंदर फर्दर सब स्पेशलिटीज़ होती हैं, ठीक है। ठीक। उन सब स्पेशलिटीज़ में आजकल लोग जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक आदमी होगा वो सिर्फ और सिर्फ लेट्स से मेदे की सर्जरी कर रहा होगा, एक आदमी होगा सिर्फ और सिर्फ किसी और चीज़ की सर्जरी कर रहा होगा, बाइल डक्ट की कर रहा होगा या पेनक्रियास की कर रहा होगा या किसी, तो वो आगे सब स्पेशलिटी चले जाते हैं। फिर उसके बाद उस सब स्पेशलिटी के अंदर फिर जाके सुपर स्पेशलिटी आ जाती है। ये तीसरा लेयर होता है जिसके ऊपर जाते होते हैं, ठीक है। अब सुपर स्पेशलिटी में और ये जो इसमें होता है बेसिकली, जो आपका एक तो आप कह रहे हैं रेटिनल सर्जरी होती है, वो तो रेटिना के लिहाज से होती है। इसमें ये हो जाता है कि इसमें वेसल्स आते थे और वो जो 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 उस वेसल्स में से बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया वहाँ पे एक फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है जो आपकी मैक्युलर रीजन होती है, जहाँ से आपकी विजन नज़र आती है, ठीक है। उसके सामने पानी जमा शुरू हो जाता है। इसके लिए मेरी नज़र में प्रॉब्ली खाली आई स्पेशलिस्ट का होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए उस डॉक्टर का होना ज़रूरी है जो इन चीज़ों को के अंदर उसने फर्दर फेलोशिप नहीं, की हो या आप कब आप समझते भी हैं इस शोबे को? आपके नज़दीक डॉक्टर आरिफ इसके लिए बड़े मोतबर और बेहतर हैं या नहीं हैं? मैं ये डायरेक्टली आपसे देखिए, पूछना चाह रहा हूँ। मुझे डॉक्टर आरिफ साहब के क्रेडेंशियल्स का नहीं मालूम, लेकिन अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी ने उनका देखा होगा या समझा होगा तो वो कर लेंगे। हैविंग सेड दैट थिंग, मैं दोबारा कह रहा हूँ, देखिए जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं डॉक्टर, दे माइट बी वेरी गुड। हमें उनसे, मेरे लिहाज से मुझे उनसे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मेरी नज़र में ये होगा कि मैं एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर की राय जानना चाहूँगा। और इंडिपेंडेंट डॉक्टर मेरी नज़र में पाकिस्तान में कोई नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी अच्छा, डॉक्टर इख्तियार वली खान कल कह रहे थे प्रोग्राम में, उनका कहना था। मुझे 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 जी, बोल लेने जी, दे, प्लीज मुझे प्लीज प्लीज ये जी, सेंटेंस कंप्लीट कर लेने जी, दे। प्लीज प्लीज। डिपेंड नहीं होगा, अगर कोई प्राइवेट डॉक्टर है उसके ऊपर भी प्रेशर आ सकता है। आई वुड लाइक के दुनिया से, लंदन से, यूएस से या कहीं से हम एक डॉक्टर को बुलवाएं जो इसी का ही एक्सपर्ट हो और वो हमें आके इंडिपेंडेंट व्यू दे कि ये इस डिले की वजह से ये हुआ है, बिकॉज दिस इज अ क्राइम ऑफ ये जो हुकूमत है, खास तौर पे पंजाब की हुकूमत और फेडरल की हुकूमत, इनका ये क्रिमिनल एक्ट है और इसके ऊपर वी कैन एक्चुअली सू देम, वी कैन एक्चुअली टेक देम टू द कोर्ट ऑफ लॉ। नहीं, पाकिस्तान में तो कल हमारी बात हो रही थी इख्तियार वली खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं। वो कह रहे थे कि पिम्स वाले फिर जिम्मेदार हैं कि उन्होंने ये क्यों किया और ठीक से अगर नहीं किया, या इस क्या फिर जिम्मेदारी का आप तयन करना चाहें, अगर आप बताएं तो कैसे इसका करेंगे? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू इख्तियार वली साहब, उनको इन चीज़ों के बारे में कोई इल्म नहीं है। इसके लिए थोड़े से एक इल्म का होना बहुत ज़रूरी है और वो बग़ैर सोचे समझे बात कर देते हैं, उनकी नॉलेज काफ़ी लिमिटेड है। इस तरह ये होता है कि इनको समझना चाहिए कि ये जो CRVO है, जिसको सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन कहते हैं, ये दो किस्म के होते हैं। एक जिसको हम कहते हैं कि ये एक किस्म का इसके अंदर खून की कमी की वजह से होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है कि जिसके अंदर वो मतलब ये है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा रही होती। दूसरा होता है कि जिसके अंदर तो ऑक्सीजन जा रही होती है लेकिन स्लो होता है, ठीक है। तो इसमें वो एक स्लो प्रोसेस होता है और एक फास्ट प्रोसेस होता है। इसमें ये CRVO है और इसमें अगर डिले हो, ट्रीटमेंट के अंदर डिले हो तो ये चीज़ होती है। और इमरान खान के कहने के मुताबिक अक्टूबर से उनको महसूस होना शुरू हो गया था कि उनकी दाएं आंख के अंदर बीनाई कम होती जा रही है। अच्छा, इसी बात का इसका ये यहीं से गवर्नमेंट को कहती है। इसका सुने इसका जो डिले वो हुआ है, ये जेल के जो मैनेजमेंट है उनकी वजह से, और जो जेल का मैनेजमेंट जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर आती है, तो ये उनका वो है। जिस वक्त पता चला है स्पेशलिस्ट को, डॉक्टर आरिफ को, उन्होंने पहले जाके जब उनको बुलाया गया जेल में, उन्होंने देखा, उन्होंने वहाँ उसी वक्त कहा कि इसको अभी शिफ्ट करो एज एन एमरजेंसी। तो ही हैज़ डन द राइट थिंग टू शिफ्ट द पेशेंट एमरजेंसी में, रात के उसमें उन्होंने वेट नहीं किया अगले दिन का। सो इफ यू आस्क मी, ही डिड एग्जैक्टली द राइट। हाँ, ये सब कुछ जो हुआ है ये डिले की वजह से, और डिले की जिम्मेदारी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर आती है। राना सनाउल्लाह साहब, बाकी सारे जितने भी रिस्पेक्टेड लोग हैं, वो बेसिकली कह रहे थे कि भाई इसमें तो
डॉक्टर जो इमरान खान साहब हैं उनके फैमिली के मेंबर भी मिले, उन्होंने भी बीमारी की बात नहीं की और वो कह रहे थे कि अक्टूबर तक, दिसंबर में भी किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। एक लीमा साहिबा का स्टेटमेंट ज़रूर है जो हमारी नज़र से भी गुजरा, वो प्रोग्राम में नशर भी हुआ, लेकिन आपके नज़दीक ये एग्जैक्टली कब कंप्लेंट सामने आई और कब ये हुआ, इसकी टाइमलाइन जो आप तक पहुंची या आपको पता हो? अच्छा, किस्सा है कि जी इस डिजीज़ को आप पहले समझ लें, ये है पेनलेस। आपकी जो विजन है ना, वो पेनलेस तरीके से जा रही होती है। ठीक है। सो आपको कोई दर्द नहीं होता। अब आप ये सोचें कि एक भाई है या एक शख्स है जो रोता धोता नहीं है कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए, या रोता धोता नहीं है कि मेरी इतनी सर्जरीज हो गई हैं, या मेरा दिमाग ख़राब हो गया, या मेरी कमर की वो टूट गई है और मैं चल नहीं सकता हूँ स्ट्रेचर में। ये ड्रामे नहीं करता होता। उसके पास उसकी बहन बड़े अरसे बाद मिलने आई थी। उसको तकलीफ़ कोई नहीं है, उसकी विजन में हल्की सी कमी है और उसकी वो बार कर रहा है। अब बहन कहती है आप कैसे हो? मैं ओवरऑल आई फील गुड, आई डोंट फील बैड। तो मैं यही कहूँगा, अगर छोटी मोटी तकलीफ होगी मैं बताऊँगा भी नहीं। ये सही तरीका होता है एक अच्छे इंसान का। तो उन्होंने अपनी छोटी बहनों को, ताकि वो परेशान ना हो, उन्हें कहा होगा, मोस्ट प्रॉब्ली ये मेरी प्रिजम्पशन है कि कहा होगा कि मैं ठीक ठाक हूँ, और वो माशाल्लाह सेहत वाइज ठीक ठाक है। आई के अंदर उन्होंने कंप्लेंट की है डॉक्टर को कि यार मेरी आई की थोड़ी सी वो कम हो रही है, विजन कम हो रही है। अच्छा, इस एज में बाज़ विजन वैसे भी कम होती जाती है, तो उन्होंने कोई इसमें ध्यान नहीं दिया होगा कि यार मेरी विजन कम हो रही है बाज़, क्योंकि इसमें धुंधलाहट नज़र आती है। तो उसके लिए ऐनक या कुछ चीज़ हो जाती है कि भाई आप आके देख लें क्या है, फलाना है, ये चीज़ें देख लें, तो उस वजह से वो होगा। तो ये अगेन मैं कह रहा हूँ, जब आप मेंटली अनपढ़ होना तो आप इसी किस्म की बात करते हैं कि जी उन्होंने ये कह दिया है। अच्छा, डॉक्टर आजम मिर्जा इस पे रेटिनल एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि बिल्कुल जैसे एक बिल्कुल नर्म और नाजुक सा पाइप है और उसमें आप पानी बंद कर दें तो वो पाइप फट जाता है, उसकी ब्लीडिंग फिर अंदर जाना शुरू हो जाती है और वो पेन का सिलसिला इतना लंबा चौड़ा चला जाता है। उसमें आप जैसे बता रहे थे कि ऑक्सीजन भी ना पहुंचना वो भी एक फैक्टर है। फिर वो कहते थे कि मरीज जो है, पेशेंट अच्छी खासी दर्द में मुब्तला हो जाता है, तो ये स्टेज भी आ जाती है वो उनके मुताबिक। एक मिनट है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ इसलिए मैं उसको नहीं कर सकता, मैं उनको चैलेंज नहीं कर सकता। जो वेन की जो ओक्लूजन है, जिसको हम इस्कीमिक कहते हैं, वो और चीज़ है। जो नॉन इस्कीमिक है वो और चीज़ है। इस्कीमिक बहुत जल्दी सेट इन होती है, दिनों में और हफ्तों के अंदर अंदर हो जाती है। जो नॉन इस्कीमिक है, जिसका मेरा मतलब ये है कि जिसमें ऑक्सीजन जाती रहती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदिश आ रही होती है, उसके अंदर पेन नहीं होता, वो पेनलेस ओक्लूजन है, वो और चीज़ है। लेकिन बेसिक मकसद ये है कि आई के पीछे एक नाली होती है, उस नाली के अंदर 3 चीज़ें जाती हैं। एक नर्व होती है, ऑप्टिक नर्व, एक ऑप्टिक आर्टरी होती है, एक ऑप्टिक वेन होती है। आर्टरी वो होती है जो ब्लड बहुत आंख की शुक्रिया। तरफ सेनेटर लेकर जाती है। हमायूं अहमद हमारे साथ, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब वक्त देने के लिए। राना साहब, अभी जो बानी की सेहत है उसको लेकर अपोजिशन के इस्लामाबाद में 3 मुकामात पर धरने जारी हैं और बड़ा नॉर्मल सा मुतालबा है जो बड़ा एक फौरी एड्रेस भी किया जा सकता है। आप एहतजाज भी नहीं करने दे रहे, वो मामला भी एड्रेस नहीं हो रहा, ऊपर से 85% बेनाई जो है उसका लॉस होने का जो इतलात मिली, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट बाद में पब्लिक की, तो ये इतनी मिस हैंडलिंग राना साहब, क्या वजह इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात तो ये कि 85% बिनाई लॉस्ट होने का कोई तस्दीक नहीं हुई। ये जो मरीज है उसका दावा है और उनका इलाज जो है वो जारी है, तो ये कोई हतमी बात नहीं है। देखें, अभी इस बेसिस के ऊपर सारी केसराइयाँ हो रही हैं और एहतजाज भी हो रहा है। कोर्ट के एन मुताबिक, अहकामात के मुताबिक जो मेडिकल बोर्ड है वो तश्कील दे दिया जाएगा और उस मेडिकल बोर्ड में एक डॉक्टर नहीं होगा, एक से ज्यादा डॉक्टर होंगे और वो इस चीज का एक प्रॉपर तस्दीक शुदा वो फिर एक चीज सामने आएगी कि इशू है क्या और उसका सलूशन क्या है। तो मेरे ख्याल से पीटीआई जो है वो एक वावेला बाहर बना रही है जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसमें बड़ी क्लैरिटी है कि खान साहब को दिन में 3 दफा उनके वाइटल्स लिए जाते हैं, डॉक्टर की भी एक्सेस है। और ये कहना कि कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, ये इसके ऊपर हमें तब तक नहीं आना चाहिए जब तक कोई हतमी रिपोर्ट जो है मेडिकल बोर्ड की तरफ से ना आए।
नहीं राना साहब, जो सलमान सफदर साहब ने वजाहत की 85% वाली बात की, उन्होंने फरमाया कि बानी का जब उन्होंने इंटरव्यू किया और वो सारी रिपोर्ट फिर उन्होंने एज ए फ्रेंड ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई, तो उसमें बानी पीटीआई ने उनको ये बताया कि उनको पिम्स के डॉक्टर्स ने ये बताया रिपोर्टिंग करने के बाद सारा कि 15% उनकी बीनाई बची है। नहीं, ये पिम्स के डॉक्टर ने खान साहब को ये बताया? जी 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 जी। अच्छा, देखें, बात ये है कि जब तक कोई ऐसी रिपोर्ट पब्लिकली अवेलेबल ना हो जो इस चीज की तस्दीक करे, तो मेरे ख्याल से हमें अब वी शुड नॉट कंक्लूड द मैटर, हमें इंतजार करना चाहिए। अगर ऐसे है तो डेफिनेटली जो मेडिकल बोर्ड है वो इस सारी चीजों को अकाउंट करते हुए जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन भी करेगा और अपनी राय भी आगे देगा। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर मैं फिर यही कहूंगा कि हमें 16 तारीख का वेट कर लेना चाहिए, जो कि मेडिकल बोर्ड की डेट है। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर अगर गुफ्तगू करें तो वो एक जो है बेहतर गुफ्तगू होगी, इन्फॉर्म्ड गुफ्तगू। अब एक सेकंड के लिए आप ये सोचिए कि ये बात इसी तरह ही है जैसे इमरान खान बता रहे हैं, और इसी तरह ही है जैसे सलमान सफदर साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे रहे हैं और एज इट इज़ निकलती है बात। तो इसका सादा सा मतलब ये हुआ कि 29 अगस्त 2025 को जब ये मैटर सरफेस हुआ तो उसके फौरी बाद जिस अर्जेंसी और जिस अर्जेंट तरीके से इसको क्योर करना चाहिए था वो ना हुआ, उसका वक्त बीतता गया। और जब आप लोग इनकी फैमिली को लूप में लिए बगैर जो है वो पहुंचे हैं पिम्स, तो बहुत सारा वक्त गुजर चुका था। ऑर्थोमोलॉजिस्ट थे वहाँ, रेटिनल एक्सपर्ट भी कोई नहीं था उस बोर्ड के अंदर जिसने रेटिना को जांचना था और प्रॉपर परख करना थी। तो फिर ये डैमेज इसकी जिम्मेदारी किस पे फिक्स करेंगे, क्या करेंगे? फिर हालात तो ज्यादा फिर खराब हो जाएंगे। नहीं, मैं आपको इसको जवाब देता हूँ। देखिए, पहली बात, नंबर 1, अक्टूबर में उनकी बहन मिली थी और उनको खान साहब ने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की, ना वो उन्होंने मीडिया को कन्वे की, ना किसी और को कन्वे की कि उनकी आंख की कोई तकलीफ है और वो हल नहीं हो रही। नंबर 1। नंबर 2, जो सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट है वो इस चीज की तस्दीक करती है कि 3 दफा दिन में उनके वाइटल्स जो है वो लिए जाते हैं। नंबर 1, उनको डॉक्टर की भी रसाई है और उनको जो है पिम्स भी ले जाया गया। तो ये तो मेडिकल रिपोर्ट ही बताएगी कि ये कहाँ कोई अगर कोई नेग्लिजेंस हुई है तो वो कब हुई है और उसकी क्या वजह है, ये वो रिपोर्ट आ जाए तो तब। लेकिन जो आपका सवाल कि कौन जिम्मेदार होगा, देखिए, जो राना सनाउल्लाह साहब को जब कैद थी तो उनको तो जो है ना डॉक्टर्स की रसाई थी, ना उनके दिन में 3 दफा वाइटल्स लिए जाते थे। और उनको जो है वो इसी तरह उनका ब्लड प्रेशर का इशू बना और उनकी एक आंख की जो बिनाई है वो आधे हिस्से में चले गई है। तो बिल्कुल इसका जो है यहाँ यही चेक करेंगे कि वहां उनको तो ना डॉक्टर्स की एक्सेस थी, ना वाइटल्स थे, ना उनको अस्पताल ले जाया गया और उनकी आंख की बिनाई जाया भी होगी। यहाँ तो डॉक्टर की भी एक्सेस थी, यहाँ 3 दफा दिन में वाइटल्स भी लिए जाते थे। तो डेफिनेटली यहाँ तो फिर कोई देखा जाएगा रिपोर्ट आने के बाद कि क्या डॉक्टर्स ने उसको सीरियसली लिया या नहीं लिया या क्या वजह बनी। और एक 75 साल का आदमी या 74 साल का आदमी, कोई ना कोई जो है ऑब्वियसली डिटीरियोरेशन फिजिकली होती है। तो डॉक्टर की एक्सेस होना, उनका इलाज करना और उसके ये कहना कि ये क्यों हुआ, ये तो अल्लाह की तरफ से भी चीजें होती हैं। और एक एज के अंदर पाकिस्तान में तो जो एवरेज एज ही 63 या 65 ईयर्स की है एक मर्द की। तो यहाँ तो जो है उनको हेल्थ केयर भी दी जा रही है, अल्लाह करे वो 100 साल तक जाए, हमारी तो दुआएं। लेकिन कहने का मतलब यहाँ तो उनको फुली फैसिलिटेशन दी गई है। अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसमें मेडिकल एक्सेस के लिहाज से कोई रुकावट जो है वो साबित नहीं हुई। राना साहब, ये जो आप फरमा रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने की, वो बातें बिल्कुल मेरिट पे भी हैं। उनके साथ जेल में जो सलूक रवा रखा गया वो बिल्कुल सबके सामने है, तारीख का हिस्सा भी है। और उस पर ना सिर्फ मजम्मतें भी हुई, बहुत लेदे हुई, बड़ी बातें हो चुकी और वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था जो सलूक उनके साथ हुआ। बिनाई जो गई है उसका कौन जिम्मेदार है? अब ये जो बिनाई जाएगी इसका कौन जिम्मेदार होगा? मैंने तो आपको बता दिया ना कि अगर जो है उनको डॉक्टर की एक्सेस नहीं होती, अगर उनके 3 दफा दिन में वाइटल्स ना लिए जाते। अब आपका पिम्स है, आप लेके गए अगर पिम्स, उनका पिम्स तो आप लेके गए ना, पिम्स तो आप लेके गए, आपने सिलेक्शन की कि पिम्स जाना चाहिए, पिम्स ले गए, फैमिली को भी लूप में ना लिया। तो पिम्स ने बताया कि CRVO की बीमारी है इन्हें। अब CRVO की बीमारी जब पिम्स बता रहा है, तशखीस उसने की है,
तो उसके फिर प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी एसओपीज हैं, वो बीमारी की तशखीस होने से बहुत पहले अर्ली स्टेजेस पे कुछ इंजेक्शन लगना होते हैं, कुछ उसके टेस्ट होना होते हैं, जो 2 टेस्ट हैं, हैवी मशीनरी है, वो जेल में नहीं जा सकती, आपको हॉस्पिटल ही लेके आना पड़ता है। वो कह रहे हैं कि 29 अगस्त से वो ये कंप्लेन कर रहे हैं साबिक सुप्रिटेंडेंट को। फिर अलीमा साहिबा का बहुत अर्ली डेज का बयान है आंख की बीमारी को लेकर कि उनकी आंख बहुत रेडिश थी और बार बार वो क्योंकि कंप्लेन बहुत कम करते हैं बकौल इनकी फैमिली के, अपनी सेहत की कंप्लेन बहुत कम करते हैं, डेंटिस्ट तक कहते हैं मुझे नहीं दिया गया। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं सर राना साहब के राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो सलूक रवा रखा गया, वो आप इसके जवाब में नेग्लिजेंस को इस तरह जस्टिफाई कैसे करेंगे? मैंने तो आपको फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि सबसे बड़ा ऑब्वियसली इसमें मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दी गया है, वो तो पहले इन्वेस्टिगेट करेगा ना कि ये इशू कब से शुरू हुआ, क्यों हुआ और अभी क्या सिचुएशन है। उसकी हतमी रिपोर्ट आएगी तो हम एक बेहतर गुफ्तगू कर रहे होंगे। अभी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसके जवाब में मैंने आपको बड़ा सिंपली और क्लियरली बता दिया कि उन्हीं की सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट बता रही है कि दिन में 3 दफा उनके वाइटल्स लिए जाते हैं और इसी तरह उनको डॉक्टर्स की एक्सेस भी है। तो ये मेडिकल बोर्ड एग्जामिन करेगा ना कि डॉक्टर्स की एक्सेस होने में क्या डॉक्टर्स इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सके, क्या डॉक्टर्स ने ये रेकमेंड किया नहीं किया कि उनका जो है वो उनको स्पेशलिस्ट की जरूरत है, और क्या वाकई उनकी 85% बनाई जा चुकी है और ऐसे ही है जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो ये वो सारी बातें हैं जो अभी अभी डिटरमिन होनी है। ये अच्छा, एक इससे चीज पहले तो हम चलें अगर जो है वो चलें छक्के एक चीज चौके तो मारना शुरू कर दें ठीक है, जी, ठीक उससे है पहले ही हम छक्के चौके मारे तो मैं अब उसका क्या जवाब ना दूं? आप ये पहले मारिए, की उससे पहले छक्का चौका ना मारिए, लेकिन ये तो तय है ना कि जो पिम्स है उसने कहा कि सीआरवीओ का इनको मर्ज है, जी, और जी, जिस बोर्ड जी। डॉक्टर आरिफ जो चेक कर रहे हैं उन्हें, उसमें ऑर्थोमोलॉजिस्ट हैं, उसमें रेटिनल एक्सपर्ट ही कोई नहीं, रेटिना को जानने वाला जांच करने वाला बंदा ही कोई नहीं जो एक्सपर्ट है, और वो जमीन आसमान नहीं, का नहीं, फर्क है देखें- उसको ट्रीट करने में, नहीं, आई नहीं, स्पेशलिस्ट देखें में आप- और रेटिना को लेकर चलने में। ये देखें, अब ये वो सारी चीजें हैं कि आप ये कहें ये कि तो तय है ना, ये तो हो चुका, नहीं ये नहीं तो नहीं नहीं, ये जो तो आई एस्टेब्लिश हो स्पेशलिस्ट चुका। है, नहीं जी प्लीज। अगर तो आई स्पेशलिस्ट दुनिया भर में सीआरवीओ का इलाज ही नहीं करता तो आपका मौकफ ठीक है कि फिर उसने क्यों इलाज किया। लेकिन अगर आई स्पेशलिस्ट सीआरवीओ का इलाज करते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं तो फिर ये आपका दावा जो है इसकी मैं मिसाल फिर दे एक देता हूं अलग आपको, डिबेट में चला आपकी जाएगा। मैं मिसाल दे देता हूं। यही बात मैंने रेटिनल एक्सपर्ट से पूछी तो उसने उन रिस्पेक्टेड डॉक्टर साहब ने हमें बताया, बल्कि वो तो ऑनर भी गया, जो आजिम मिर्जा हैं, मेहर बुखारी साहिबा ने भी उनका इंटरव्यू किया, तो मिर्जा साहब ने कहा कि जैसे ऑर्थोपेडिक है वो आपके टखने का इलाज भी कर लेता है, आपकी घुटने का इलाज भी कर लेता है, लेकिन जब उसे आप कहते हैं कि स्पाइन का इलाज करो तो वो उसे हाथ नहीं डालता क्योंकि वो उस काम का एक्सपर्ट नहीं है। तो ये उन्होंने एग्जाम्पल फिर दिया। नहीं तो फिर तो उनको रिफ्यूज कर देना चाहिए था जो आई स्पेशलिस्ट हैं कि मैं इस चीज का इलाज नहीं करूंगा। मैंने आपको बड़ा बेसिक सा सवाल आपके सामने रखा है। अगर आई स्पेशलिस्ट सीआरवीओ का दुनिया भर में इलाज करते ही नहीं है तो आपका मौकफ ठीक है, लेकिन अगर आई स्पेशलिस्ट सीआरवीओ का इलाज करते रहे हैं और ऐसा प्रेसिडेंट है तो फिर जो है, लेकिन ये मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं फिर आपको ये बात रिपीट करूंगा कि इसका जब तक मेडिकल बोर्ड जिसमें एक्सपर्ट्स हों वो इसकी कोई एक कंक्लूजन की तरफ ना आए तो ये चीजें, इट इज अ डिबेट जो कि एक गैर हासिल डिबेट है जब तक सही फैक्ट्स ना आ जाए। अब आपने बात की, मैंने आपको उसका जवाब दिया कि आई स्पेशलिस्ट भी सीआरवीओ का इलाज करते रहे हैं और करते रहते हैं। तो वो ये कहना कि बेहतर है कि अगर रेटिनल एक्सपर्ट करे लेकिन आई स्पेशलिस्ट क्या इलाज नहीं करते सीआरवीओ का, ये सवाल अब है। ये और वो भी तो करते साथ फिर राना साहब ये भी डिबेट जनरेट हो जाएगी ना कि आई स्पेशलिस्ट जितना उसे बारीकी से क्योर कर पाता है नहीं कर पाता उसका डाटा क्या कहता है, और जो रेटिनल एक्सपर्ट उसको करते हैं, और उसमें सेहत याबी का कितना तनासुब है। रेटिनल एक्सपर्ट जो बात करता है और वो एक्सपर्ट ही देखेगा ना इस चीज को, जारी बात है। फिर तो ये भी डिबेट शुरू हो जाती है कि फिर इलाज जो है वो लाहौर में होना चाहिए, इस्लामाबाद में होना चाहिए, नहीं या सर, लंदन फैमिली में को होना लूप में चाहिए। लेते ना सर, वो सेंसिटिव मसला नहीं, बना नहीं। लिया, फैमिली को लूप में लेते जहां वो कहते इलाज करवा देते, मसला क्या था इसमें? अब यही बात है ना कि अगर पेशेंट ने कंसेंट दी है और रिटन फॉर्म में कंसेंट दी है तो ये डिबेट वहीं खत्म हो जाती है। तो क्योंकि पेशेंट की कंसेंट चाहिए होती है, फैमिली की तो नहीं चाहिए होती ना। आखिर तो मरीज अगर खुद कंसेंट दे रहा है कि मैं यहाँ के लिए तैयार हूँ तो ठीक है। अगर नहीं वो तो बिहाइंड बार्स है ना, बिहाइंड बार्स है, आपने फैमिली को लूप में लेना था, फिर तो हमें समझ आती कंसेंट वाली बात। नहीं, अब आप वो ले गए देखें, उठा अब के ये और भी- उनको वो कंसेंट ना दें, वो क्या करें? तकलीफ से मर जाते, क्या करते? तकलीफ है एक नहीं, बंदे को, देखें, वो कह रहा है करें जी जो करना है फौरी करें।
एक नहीं, दूसरा देखिए, मैं तरीका है ना जी कि आप फैमिली को लूप में लें, वो अपनी मर्जी का डॉक्टर लें, आपके अपने सरकारी बोर्ड के साथ उनका प्राइवेट डॉक्टर भी जाए, जैसे नवाज शरीफ साहब के सिलसिले में हुआ करता था, आपको याद है? देखें, बात वही वहीं आ जाती है घूम फिर के कि ये अब इस चीज पे डिटरमिन होगा ना कि क्रिटिकलिटी कितनी ज्यादा थी। और मुझे तो ये भी नहीं पता, अभी मुझे वो तो नहीं पता, मैंने तो कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी या मीडिया के सामने कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि 85% उनकी बिनाई जा चुकी है। कोई रिपोर्ट नहीं आई ऐसी। तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो हम इस अजम्पशन को, मैं तो नहीं तस्लीम करता ना, मुझे हमें वेट करना, मैं तो तब उस पर कमेंट करूंगा अगर इस पे रिपोर्ट आ जाए कि उनकी 85% बिनाई चलेगी, तो डेफिनेटली फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि जो डॉक्टर्स वहां जेल के डॉक्टर्स थे, या उन्होंने पहले क्यों नहीं स्पेशलिस्ट को रेकमेंड किया, और वो क्यों नहीं, रेटिनल क्यों नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें तब होंगी ना जब ये चीजें कोई इसके ऊपर कोई डेटा आ जाएगा, जो कि बहुत शुक्रिया। एक राना एहसान अफजल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जी, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। कल के टाकरे की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान के हाई वोल्टेज मैच। हमारे साथ मुजाहिद जमशेद साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई वक्त देने के लिए। सर, कल के मैच को लेकर क्या है इनिशियल टेक आपका जी? अगर बारिश नहीं होती, मैच हो जाता है, तो क्या टेक है जी? अभी तक तो बारिश, फहद, अभी तक तो बारिश हो रही है और कल 5 बजे तक सुनने में तो यही है कि बारिश है। अगर बारिश होती है, आपको पता है कि श्रीलंका के जो कवर्स हैं जी, वो दुनिया के बेस्ट कवर्स हैं। इसका मतलब यही है कि मैच स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि ग्राउंड तो गीला नहीं होगा। कई लोग कहते हैं कि वहाँ पे ड्यू फैक्टर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आपकी ग्राउंड कवर होती है तो ड्यू फैक्टर, वैसे भी वेदर वहाँ पे बहुत हॉट है। अगर हमने कल देखा जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया का मैच, तो वहाँ पे मैक्सवेल के लिए वो जो कोल्ड बैग्स होते हैं हेड के लिए, वो आए। उसके बाद उन्होंने वो जो मैच था, वो टोटली नज़र यही आ रहा था कि वहाँ पे वेदर बहुत गर्म है। और होप के पाकिस्तान का मैच ऑन टाइम हो और पाकिस्तान ये मैच जीते, मेरी तो दुआ है। और क्या फ़र्क पड़ चुका होता है मुसलसल बारिश के बाद? पिच कैसे रिस्पॉन्ड फिर करती है? वो जो लोग समझना चाह रहे हैं सारा कुछ, इस पे क्या आप गाइड कर देखिए, सकते हैं कंडीशन के हिसाब से? सबसे पहले तो जो एक कप्तान का माइंडसेट होता है वो टोटली चेंज हो जाता है। उसको ये बार बार कोच और वो उसमें यही डिस्कशन हो रही होती है कि यार, कि अगर वेदर ऐसा है तो टॉस जीत के दूसरी टीम को खिलाओ, क्योंकि जब आपके सामने के टोटल आ जाता है, जब आपके बोर्ड के ऊपर टोटल लगता है, तो आपके लिए अपना गेम प्लान करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर आप इस तरह, जब ये टॉस पे बड़ा डिपेंड करता है, कई दफा आप गलती भी कर जाते हो। नॉर्मली ऐसा इंडिया गलती नहीं करेगा। अगर उन्होंने प्लान, उनका यही है कि अगर हमने टॉस जीत के बैटिंग करनी, तो वो बैटिंग की ही करेंगे। उनको पता है कि ज़्यादा बारिश होने से एक फीलिंग ज़रूर आती है कि शायद बॉल सीम स्विंग हो, ऊपर नीचे आए, अब ग्राउंड में चौके उस तरह ना लगे, क्योंकि आउटफील्ड थोड़ी सी ऐसी फीलिंग आती है कि पता नहीं बाउंड्री में बॉल जाए या ना जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक तो कवर होते हैं, दूसरा ये है कि टॉस जीत के आप अपनी टीम को कंफ्यूज ना करें, और दूसरा ये है कि वेदर की वजह से आपका टीम कम्बिनेशन भी खराब होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। लेकिन इंडिया यहाँ पे एक प्लस एज है कि उनको, कि वो अपना प्लान खराब नहीं करेंगे। तो टॉस जीतने की सूरत में फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? और ये जो कन्फ्यूजन वाली बात है, इससे निकलने के लिए फिर क्या बरतना चाहिए इनको? क्या गेम प्लान होना चाहिए आपकी दानिश देखिए, में, गेम आपकी प्लान राय में? बड़ा सिंपल रखना चाहिए। जितना प्रेशर वाला मैच हो, आपको अपना प्लान उतना ही सिंपल रखना है। उसकी वजह यह है कि जितना प्रेशर आप अपने पे लेते रहेंगे, क्योंकि मेगा इवेंट है अगेंस्ट इंडिया, प्रेशर तो ऑलरेडी पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से पाकिस्तान की टीम पे या इंडिया की टीम पे आ गया होगा। अब उस प्रेशर से निकलने का एक ही मेथड होता है, वो है आप अपनी चीज़ों को जितना सिंपल रखें और अपनी बॉडी पे जितना कम प्रेशर रखें, उतना ही आपको वो ग्राउंड के अंदर सपोर्ट करता है। और सैम अयूब, अक्सर उन पे तनकीद हो भी रही है, अच्छा खैर बहरहाल परफॉर्म तो अच्छा कर रहे हैं, पहले की निस्बत बेहतर हैं। उन पे तनकीद हो रही है कि वो तेज़ खेलते जा रहे हैं। यही टेक्निक अपनानी चाहिए कि अटैक ही रखें, या आप समझते हैं कि थोड़ा सा इसको मेंटेन करके भी चला जा सकता है, या यही टास्क जारी बात है दिया गया, ओपन बैट्समैन है, मारे जाके? देखिए, पहले 6 ओवर का प्लान तो इसी तरह, कोई भी टीम हो, इंडिया देखें या पाकिस्तान देखें, पिछले 2 मैचों में पाकिस्तान ने जिस तरह से 6 ओवर का जो पावर प्ले उसको इंजॉय भी किया, और उसमें आपने पता 65 रन प्लस किए, ये तो बड़ा अच्छा साइन है। लेकिन अब इस कल वाले मैच में थोड़ी सी उनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर 30-35 रन करके वो आउट हो रहा है,
तो उसको अपनी गेम प्लान में उसको आप एक्सटेंड देना है। आपको वो 60+ रन पे लेके जाएं ताकि जितना बाबर या नीचे वाले बैट्समैनों का बारी कम आएगी, पाकिस्तान को उतना ही फायदा होगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैं कल के मैच में सैम अयूब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी या साहबजादा फरहान पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आएगी कि उनको साथ साथ एक तो तेज खेल है, प्लस उनको एंकर रोल भी प्ले करना है। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनको ये रोल दिया जाता है तो उनको इस रोल में उसी तरह लेके चलना जो आपके गेम प्लान हो। और अभिषेक शर्मा के अनफिट होने की वजह से आज सलमान आगा भी बोले, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बड़ा मैच हो, अच्छा मैच हो और वो तंदुरुस्त हों, वो भी खेलें। इससे भारत को, इंडिया को कितना नुकसान आप देखते हैं अगर वो नहीं फर्ज करें खेल पाते? देखें ये तो टैक्टिक्स हैं, देखें फ़र्क नहीं पड़ता। हमने देखा है कि इंडिया के ऐसे प्लेयर्स हैं जो एक ओवर में 15 से 20 रन कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी है। अभी आपने लास्ट टाइम देखा कि अभिषेक को नहीं खिलाया, उन्होंने ईशान किशान को खिलाया। पहले मैच में 40 बॉल पे सेंचुरी की, उसके बाद 78 रन किए। तो उनके पास बैकअप प्लान है। हमने बार बार, मैं हमेशा टीवी प्रोग्राम में मैं कहता हूं कि आप अपने जो गेम प्लान्स हैं या आपने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है वो जितना सिंपल रखेंगे उतना ही आपकी बॉडी पे कम प्रेशर आएगा। तो ये अच्छा साइन है कि सलमान अली आगा ने कहा कि उसको होना चाहिए, फिट होना चाहिए, उस खेलना चाहिए। इसका मतलब है कि आप फीयरलेस क्रिकेट को पसंद करते हो। ये नहीं है कि एक तेज खेलने वाले प्लेयर को कहेंगे अच्छा हुआ है वो अनफिट हो गया तो हमारी टीम को फायदा है। वेल डन सलमान, ये बड़ा अच्छा आपने जस्टर पे पेश किया है, इंडियन को एक मैसेज दिया है कि वी गोइंग टू बी प्ले आप फीयरलेस क्रिकेट। और दूसरा कोई टीम में कोई तब्दीली आप देख रहे हैं कि उस्मान की जगह नाफे अगर शामिल करें या इस तरह का, या आप समझते हैं यही प्लेइंग 11 जो पिछला मैच जीत के आई वही जाएगी आगे? देखिए ये अगेन फहद बड़ा अच्छा सवाल किया। होता यही है कि कोई भी कप्तान अपना जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको छेड़छाड़ नहीं करता ज़्यादा, और ख़ास तौर पे एक यंगस्टर पे ऑल ऑफ सडन इतना बोझ के वो वर्ल्ड कप के मैच में भी खिला दो, फिर प्रेशर भी और नीचे वाले नंबरों पे खेल रहे हैं। उस्मान ने 2 मैचों में 0 ज़रूर किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो एक कॉम्बिनेशन बना होता है, विनिंग कॉम्बिनेशन बना होता है, उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, खास तौर पे वर्ल्ड कप के मैचेस में। और शाहीन प्रॉपर देखिए शाहीन का अच्छा ट्रैक जी जी शाहीन का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया, और उनका प्रेशर भी है। यहाँ पे अगर मेरे जो सजेशन है कि यहाँ पे अगर सलमान मिर्ज़ा को भी खिलाएं, क्योंकि इंडियन बैट्समैन जितने भी हैं वो अंदर आते हुए बॉल, यानी कि इन स्विंग को इतना अच्छा नहीं खेलते। बहुत शुक्रिया। मुजाहिद जमशेद हमारे साथ मौजूद थे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।